आज़ाद एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने संघर्षमय जीवन के कर्मों के जरिए अपने नाम को सार्थक किया था। मैं बात कर रहा हूँ स्वाधीनता के महान संग्रामी चंद्रशेखर तिवारी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई में समर्पण कर दिया था। कम उम्र से ही उनकी राष्ट्रीयता के प्रति लगाव को देखा गया। बचपन से ही खेल खेल में तीर चलाने के कारण पक्का निशानेबाज बन गए थे। अपने पढ़ाई की उम्र में ही गांधी की असहयोग आंदोलन शुरू होने पर उन्होंने पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर आए थे। लेकिन इस आंदोलन से चौरी चौरा के हिंसक हत्याकांड से दुखी होकर अपना आंदोलन वापस लेने के कारण गांधी के विचारधारा पर से चंद्रशेखर का मुंह भंग हो गया था। इसके बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए थे। आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़कर काकोरी कांड में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की कमी को दूर करने के लिए आज़ाद ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इसके बाद आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ लाहौर में पुलिस अधीक्षक एसपी सारस को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि ये धन भारतीयों का ही है, जिसे अंग्रेज ने लूटा है। एक बार धन जुटाने के लिए अमीर घरों में डकैतियां डालने का निश्चय किया, तो इस दौरान आज़ाद से एक डकैती के समय एक महिला ने उनका पिस्तौल छीन लिया, लेकिन आज़ाद ने अपने उसूलों के कारण उसे कुछ नहीं कहा। ऐसी सफल घटनाओं से आज़ाद ने ब्रिटिश सरकार को भी हिलाकर रख दिया था। 14 साल में चंद्रशेखर एक केस में पुलिस के हाथों पकड़े जाने पर जज के सामने ले जाया गया। जज ने उनका नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता स्वतंत्रता और घर जेल बताया। ऐसा जवाब सुनकर जज भड़क गए और उन्हें 15 बार कोड़े लगाने का सजा सुनाया। वे पूरी जिंदगी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे, इसलिए यही से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। आज़ाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए बहुत प्रयास किया था, इसलिए दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें कोरा जवाब मिल गया था। उन्होंने इन तीनों की सजा कम करवाने के लिए पंडित नेहरू से भी आग्रह किया था कि तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ योजना बना रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही हो गई थी, जिसके कारण उन लोगों के ऊपर अचानक अंग्रेज पुलिस ने हमला कर दिया। आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से सुरक्षित भगाकर अकेले ही लड़ते रहे। उनका संकल्प था कि वो न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आज़ाद ने उम्र भर अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होने के अपने संकल्प को पूरा किया। 27 फरवरी 1931 के दिन अंग्रेजों से अकेले ही लड़ते लड़ते अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। आज़ाद ने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले जाकर वहाँ के म्यूजियम में रख दिया था, लेकिन भारत सरकार के प्रयास से उसे भारत वापस लाया गया और उसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है।